हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, एमए सेकंड सेम के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट पेपर सभी का हो चुका है और हमने सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर अपलोड किए थे। तो सभी स्टूडेंट्स का मुझे लगता है पेपर बहुत अच्छा गया होगा और कहीं ना कहीं जो प्रीवियस पेपर है उससे बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प भी हुई होगी। तो यहाँ पर अब आपको बता दें, सेकंड पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स का। और जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रीवियस पेपर, पेपर सेकंड, और पेपर का नाम सभी को मालूम है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पेपर का पैटर्न सभी को पता है कि टू क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस and section A B and attempt any 4 questions each from section A section B। लिमिट सभी को पता रखनी चाहिए अपनी, और साथ में आंसर के लिए आपको सेकंड सीट नहीं दी जाती है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता रहा होगा। और 80 मार्क्स 2.5 घंटे का पेपर। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं और वह प्रत्येक इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में दिए जाएंगे और उत्तर पुस्तिका के लिए दूसरी पुस्तिका नहीं दी जाएगी। सेक्शन ए 8 क्वेश्चन में से कोई से भी 4 क्वेश्चन आप करेंगे और यहाँ पर 20 नंबर में से अगर आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं अपने आंसर, तो 17 to 18 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। और जितने भी मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, ये मैंने अभी पहले भी बताया वीडियो में कि आपका जो ये कंटेंट है काफ़ी बहुत अपलोड है। आप ओपन वाली जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसको एक बार चेक करिए। और जो बीए ईयरली के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बीए में आपने किया है हृदय सुमन से ही, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वहाँ आपको, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन ये वाले पेपर के प्रीवियस पेपर आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। मास्टर में और बैचलर में जो सिलेबस में है अंतर होता है, लेकिन जो टॉपिक है वो वही रहते हैं। क्वेश्चंस टॉपिक में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो थोड़ा आप ट्राई करना कि किस प्रकार से क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं इसके अलावा। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फर्स्ट पेपर कैसा हुआ और कितना हेल्पफुल हुआ। फर्स्ट पेपर था व्यष्टि। फर्स्ट पेपर में के साथ साथ सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, कुल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, यहाँ पर पूछा गया, उपभोग प्रवृत्ति किन तत्वों से निर्धारित होती है? व्हाट फैक्टर्स गवर्न प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर, पूंजी की सीमांत क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका निवेश प्रेरणा पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश गुणक की कार्यशीलता की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर इसके बाद 7 क्वेश्चन था, व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष उपायों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस में से कोई से भी 4 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपके फर्स्ट पेपर में आपके प्रीवियस पेपर हेल्पफुल रहा, और ये सेकंड पेपर भी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में से, और यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 15 नंबर का एक रहेगा। और यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ अगर 4 क्वेश्चन में आप 20 पेज मानकर अगर आप चलते हैं, या फिर 16 पेज आप मानकर चलते हैं, 4 पेज आप एक क्वेश्चन के, तो फिर 16 पेज तो आप भरेंगे, 4 पेज तो चाहिए ही चाहिए 15 नंबर के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट आप देख के चलिएगा किस प्रकार से आप कर रहे हैं अपना। फिर पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, समष्टि भावात्मक आर्थिक विश्लेषण के वास्तविक महत्व की विवेचना कीजिए। इसकी परिसीमाएं क्या हैं? लिमिटेशन क्या है इसकी, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
समष्टि अर्थशास्त्र के किन्स के बाद हुए विकास की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो बीए के स्टूडेंट्स हैं ये काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। प्रोसेस आपका जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद रेफरेंस डिफरेंट सेक्टर्स इन इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसकी प्रक्रिया आपको समझानी थी। चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों को समझाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। राष्ट्रीय आय बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हो सकता है इस बार इसमें आय के मापने की विधियाँ पूछी गई। राष्ट्रीय आय से संबंधित और कुछ यहाँ पर जो इससे अटैच हैं वो आपसे पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा राष्ट्रीय आय को आप पढ़कर जाइएगा। कुछ टॉपिक ऐसे जैसे समष्टि, व्यष्टि, इस तरह के क्वेश्चंस भी रिपीटेड होते हैं, लेकिन जो पूछा गया है उससे रिलेटेड करके कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। त्वरक का अर्थ तथा इसके कार्य कारण की विवेचना करनी है, और इसकी सीमाएं कौन सी हैं तो यहाँ पर आपको बताना है इसके बारे में। और त्वरक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो त्वरक के और जो टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से रिपीट या फिर अच्छे से देखकर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन किन्स रिपीट हो चुका है आपका यहाँ पर। किन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। एक पैटर्न और होता है यूनिवर्सिटी का पूछने का पेपर्स का, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं। तो उसमें कुछ एड ऑन शॉर्ट में तो ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, तो उनको ही थोड़ा डीपली बना दिया जाता है क्वेश्चंस को, और वो टॉपिक पूछ ले जाते हैं। अब जैसे किन्स है, इस बार आपका लॉन्ग पूछा गया, हो सकता है किन्स आपके इस बार शॉर्ट में 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पर पूछ ले जाए, जब लॉन्ग में ही इन्होंने किन्स के बारे में आपसे 2 बार पूछ लिया। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 में पूछा गया था केन्स के व्यापार चक्र संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्यापार चक्र के मौद्रिक तथा अमौद्रिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस थे आपके, और इन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो और हिंदी मिरर के साथ बने रह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, क्योंकि 3rd सेम की वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप हमसे कनेक्ट होंगे, एक सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे, और जो वीडियो हमारी देख रहे हैं हिंदी मिरर का हिस्सा है तो एक लाइक तो बनता है अपने परिवार के लिए, और शेयर बनता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आप की तरह ही ऐसे कंटेंट की तलाश में रहते हैं।